हास्य कविता एक देखी था, बाय गॉड। अच्छा। सच्ची बात आपका बताई था, यूट्यूब पर हास्य कविता देखी था, तो बहुत मतलब फेमस हास्य कवि रहे, ऐसे नहीं कि मतलब जो है गड़बड़ रहे। हमें ला कि यार इनके तरह तो हमहू कह सके थे एमा कौन बात है, ये तो हमहू पढ़ सके थे। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, और गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, थांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई आज परेशान न परेशान थोड़ा सा बढ़ा दो मैंने नीक लागी सबका। तो धीरे धीरे, लेकिन इतना नीक लागी इतना हम विश्वास नहीं रहा, इतना नहीं मतलब हमें विश्वास रहा कि इतना नीक लागे कि आदमी जो है लड़के लड़के पसंद करे लगे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि आप ऐसे विभाग से आते हैं, अनुशासन मस्ट है। हाँ। यूथ जो इस विभाग की तैयारी कर रहा है, जो पुलिस में आना चाह रहा है, पुलिस में भर्ती होना चाह रहा है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार ने भर्ती भी निकाली है। हाँ। दुर्भाग्यवश कुछ घटना हुई ऐसी कि उसको कैंसिल करना पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी जो है यूथ को समझना होगा कि अगर सरकार की या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ऐसी कोई मंशा होती कि हम जो है जो गलत लोग हैं उनको भर्ती करें, तो क्यों कैंसिल करें। कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। अच्छा एक चीज और बता दूं, मोटिवेटरों की इतनी संख्या है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर कोई मोटिवेट अभी गांव देहात में हमारे तरफ कहते हैं कि मतलब जैसे एक मजाक में क्या कर दो, मोटिवेटर है, मोटिवेटर है, हम मोटिवेटर हैं। तो पूछो जो है वो हमारे तरफ कहा था कि नेकरे नारा बांध लेते हो नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के साथ में। और डेली लाइन पर आज एक खास शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, एक शानदार शख्सियत, एक जानदार कवि, एक जानदार लेखक, शानदार शायर। उनसे आपको रूबरू कराएंगे और बातचीत करेंगे उनसे उनके इस पूरे सफर के बारे में, और जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहे उसके बारे में जानेंगे। उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक नाम जो टीवी पर है, एक नाम जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता है, एक चेहरा जो कभी युवाओं के साथ नजर आता है, एक चेहरा जो कभी पुलिस भर्ती पर खुलकर बात करता है, एक चेहरा जो अपनी कविताओं के लिए जाना जाता है, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े चैनल्स पर अपना लोहा मनवाया, जिसने तमाम न्यूज चैनल्स पर अपनी शानदार प्रस्तुति के जरिए अपना नाम बनाया। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाम, ये आइडिया एक सरकारी नौकरी करते हुए कहां से आया और वो टाइम कैसे मिलता है। सारी दिनचर्या जानेंगे, पूरा सब कुछ बड़े विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे। हमारे साथ धर्मराज कवि शायर, इस नाम से सोशल मीडिया पर प्रख्यात विख्यात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत हमारे डेली लाइन के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको बधाई हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, खास तौर पर आप जिस पेशे से आते हैं उस पेशे से निकल करके बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिविटी की दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। और कम भले होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग पुलिस विभाग में हैं। हाँ। जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आपको लगता है कि हम भी उनमें से एक हैं। धर्मराज जी, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, मतलब एक शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी ऐसे समझ लीजिए कि मुझे पढ़ने का शौक था। हाँ। और कहानियाँ, उपन्यास, ये सारा कुछ पढ़ने का बड़ा शौक था मुझे, और पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था मुझे।
कविताएं भी पढ़ने का शौक था मुझे, तो वो बचपन से पढ़ता रहता था। ठेठ वाला अंदाज थोड़ा सा आना चाहिए। आएगा, वीडियोस में आता आज जी परेशान न है, थोड़ा सा बढ़ा दो आज जी। तो मुझे पढ़ने का शौक था और पढ़ता रहता था। फिर अचानक से अपने दोस्तों के लिए मैंने कुछ कविताओं को लिखा, कुछ उनको सुनाया। वो सुनाने लायक है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो है वो धीरे धीरे शुरुआत हुई। लेकिन एक लंबा जो है ठहराव रहा, करीब करीब आप ऐसे मान सकते हैं 10-15 साल तक हमने कुछ नहीं लिखा। अच्छा, कुछ लिखा ही नहीं। फिर जो है अचानक 4 साल पहले, मतलब आप भी कोरोना के टर्निंग पॉइंट से? नहीं, कोरोना के पहले से। बल्कि आप पत्रकार हैं, कहीं ऐसा न कह दें कि मेरे लिखने से कोरोना आ गया। तो ऐसा ना आप कह दीजिए कि मेरे लिखने से, मेरे पढ़ने से कोरोना आ गया, ऐसा नहीं। लेकिन कोरोना के पहले से मैं लिखना शुरू कर चुका था। तो फिर कहानी लिखने लगा और कुछ कविताएं लिखने लगा। मुझे लगता था कि मतलब मेरी कविताएं लोगों का मनोरंजन करेगी, मैंने नीक लागी सबका। तो धीरे धीरे, लेकिन इतना नीक लागी, इतना हमको विश्वास नहीं रहा, इतना नहीं, मतलब हमें विश्वास रहा कि इतना नीक लागे कि आदमी जो है लड़के पसंद करे लगे, आप हमका यहाँ बुलाए ले हो कि आओ इंटरव्यू दो, इतना हमको विश्वास नहीं रहा। अब धीरे धीरे जब बढ़े लग तो अच्छा लागे लग, हमको कहन बढ़िया लगे था। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? शुरू अब ऐसा रहा, कब सम्मेलन के लिए जो है मन में आवा एक दिन यूट्यूब पर जो है हास्य कविता एक देखी था, बाय गॉड। अच्छा, सच्ची बात आपका बताई था। यूट्यूब पर हास्य कविता देखी था, तो बहुत मतलब फेमस हास्य कवि रहे, ऐसे नहीं कि मतलब जो है गड़बड़ रहे। हमें ला कि यार इनके तरह तो हमहू कह सकी थे, एमा कौन बात है, ये तो हमहू पढ़ सकी थे। तो फिर बस वही समझो शुरुआत। फिर धीरे धीरे जो है मंच पर जाए शुरू हुआ, और लोग मिलते गए, बढ़ाने वाले लोग मिलते गए, मतलब सपोर्टर मिलते गए, उंगली पकड़ के चलाने वाले मिलते गए, पीछे से धक्का लगाने वाले मिलते गए, बढ़ते गए। उंगली पकड़ावे वाले तो आप बता रहे हो, हाँ। लेकिन जो पीछे से घसीटत हैं उनका नहीं बता रहे हो। अभी तो कोई मिला नहीं। आपके एक साथी रहे एक थाने में, बहुत आप टोकत रहे हैं। वो ऐसा जो दोस्त होते हैं, जो प्यार करते हैं, दोस्त के ना तो दोस्त से इज्जत चाहत है, और ना जो है दोस्त के इज्जत करते हैं। अगर इज्जत करते तो फिर दोस्त नहीं है, हमार मानक है। तो दोस्त जो है वो दोस्त से प्यार करते हैं। तो हमें प्यार करे वाले बहुत दोस्त हैं। हम ना इज्जत मांगे थे, ना हम चाहे थे कि हमारे दोस्त जो है बहुत इज्जत से हमारा नाम ले, हम चाहे तो नहीं है। तो जो थाने में हैं या मतलब प्रमोशन करके हमसे ऊपर हो गए हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से सब हमारे लिए मतलब दिल से चाहत रखत हैं। अब बाकी हंसी मजाक है, जसवी हमारे साथे करत हैं, हम उनके साथे करे थे। अच्छा। तो जो लोग प्रमोट हो गए हैं, वो क्या कहते हैं कि यार हम तो प्रमोट हो गए, और आप ठीक है कि आप भी प्रमोट हुए, लेकिन आप प्रमोशन से कहीं ज्यादा उनसे ऊपर पहुंच गए। नहीं, ऐसा कुछ इस तरीके का। देखिए, ऐसा हर क्षेत्र का अलग अलग है। जो आपका प्रमोशन है उसकी खुशी जो है वो अलग है, जो आपका जो है सामाजिक रूप से आप बढ़ते हैं उसकी खुशी अलग है। किसी खुशी को किसी खुशी से तौला नहीं जा सकता है। और रचना क्या थी, कुछ याद है? पहला कोई वीडियो बनाया हो, कुछ 4-5 व्यूज आए हों? क्या नहीं, 4-5 व्यूज वाले तो कौनो नहीं वीडियो रहे। हमार वीडियो जैसे हम डायरेक्ट शुरू किए वैसे लोग पसंद करे शुरू किए थे। बल्कि सही चीज तो यही है कि जब पहला वीडियो हमार पड़ा है, तो वही मतलब करीब हमें लागत है 2,500-3 हजार व्यू आवा। एक इधर ये कैमरा है कौने बने देखिए, जैसे जब पहल वीडियो हमार रहा सोशल मीडिया पर जो पड़ा, तो वो वीडियो जो है पुलिस लाइन में रहा जो है जन्माष्टमी। अच्छा। तो उसका वीडियो था। वो वीडियो जो है करीब मेरे ख्याल से अब तो बहुत ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो उस समय शायद 3500 लोग देख चुके हो। हमको मालूम भी नहीं था कि 3500 का होता है, का नहीं होता है। ये हमसे एक बताया कि तुम्हारा वीडियो यार 3500 लोग देख चुके। हमने कहा कैसे मालूम चला? तो उसने देखना बताया कि इस तरह से देखा जा सकता है। तो हमें लगा यार ये तो बड़ा तगड़ा मामला होएगा। फिर जो है एक वीडियो मेरा जो पहला वीडियो वायरल हुआ वो बनारस से वायरल हुआ।
क्या था उसमें? हाँ, वो वीडियो ये था कि वहाँ ड्यूटी में हम गए थे। हाँ। और वही मतलब उस समय तक कुछ वीडियो जो है हमारे चलने लगे थे, लेकिन वायरल नहीं थे। अच्छा। तो वहीं साथ वालों ने कहा कि कुछ सुनाइए सर। हम कहा लो सुनो। तो वो था कि गजब हो गया पिछली रात में, हाँ। एक कैदी मर गया थाने की हवालात में, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वो बोले कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है, कविता विता रहने दे पगले, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। तो ये जब कविता हमने पढ़ दिया, वीडियो में बन गया, और जब अगले दिन मुझे किसी ने वो वीडियो भेजा मेरा, फिर इसके बाद कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे वीडियो भेजा। अच्छा। कि वो वीडियो सैकड़ों भिन्न भिन्न जगहों से लोगों ने भेजा, अलग अलग जो, और फिर मुझे मालूम चल गया कि वीडियो वायरल हो गया है। फिर इसी तरीके से तमाम वीडियो वायरल। आपके अफसरान के फोन, अधिकारियों के कोई फोन मैसेज कुछ इस तरीके? ऐसा तो कुछ नहीं, प्रोत्साहन देने के लिए कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में भी लोहा मनवा रहा है। अब इस बारे में बहुत ज्यादा हम उचित नहीं है कहना। निश्चित रूप से मैं इतने जानता हूं कि अगर मैं कविता पढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं से समर्थन ही है, और मैंने भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि कोई ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकले जो कहीं से किसी की गरिमा के खिलाफ हो, जो कहीं किसी से जो है धर्म के खिलाफ हो, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो। इस तरह से हमने पूरा ध्यान भी रखा है। बाकी जब आदमी कवि हो जाता है या मतलब कविता पढ़ने लगता है तो मुझे लगता है वो फिर जनता का हो जाता है। वो ना तो अधिकारी के लिए पढ़ना चाहता है, ना वो नेता के लिए पढ़ना चाहता है, ना वो किसी व्यापारी के लिए पढ़ना चाहता है। वो जो कुछ भी लिखना चाहता है या पढ़ना चाहता है वो जनता के लिए लिखना पढ़ना चाहता है। अब उसको जो पसंद कर ले, सबका स्वागत है, जो ना पसंद करे उससे भी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छी बात है। और चूंकि देखिए कविता एक ऐसा है, मन से निकलती है और मन तक पहुंचती है। ये जो लाइनें जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, अपनी कविता पढ़ रहे थे, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि कैसे जब आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसके बारे में एक कोई मुद्दा है, एक कोई बात है, कोई लाइन है, आपने हवालात से शुरू किया, एक आरोपी से शुरू की बात और जज साहब के सामने तक और सजा तक पहुंचा दी उस बात को अपनी कविता के माध्यम से। ये आइडिया क्या आप सतत सोचने की प्रक्रिया का नतीजा है? अब इतना तो नहीं मालूम चल पाता भैया कि किस प्रक्रिया का नतीजा है, लेकिन आपने कहा कविता मन से जो निकलती है, तो मैं कहना चाहता हूँ 4 लाइन इसी बात पर कहना चाहता हूँ कि जो कविता क्या है? जो कुरीत और अनाचार पर वार करे वो कविता है। जो कुरीत और अनाचार पर वार करे वो कविता है। बेबस और लाचारों को जो प्यार करे वो कविता है। ऊंच नीच की दूरी को जो पार करे वो कविता है। और भारत माता की जो जय जयकार करे वो कविता है। कभी दिनकर का वो मिलता है पुट, कभी परसाई जी का पुट मिलता है। हाँ, तो दोनों में हम और आप जैसे बताया आपको पढ़ने लिखने का शौक है, तो वो आपकी कविताओं में वो चीज झलकती है कि आप किन महान विभूतियों को फॉलो करते चले आए। निश्चित रूप से आप अगर अभी दिनकर जी की बात करेंगे तो कहेंगे कुछ सुनाने, तो उनका भी सुना दूंगा। हाँ, मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप 2 लाइन सुना दीजिए। अब इतने महान का 2 लाइन में कैसे वो कहानी नहीं आपने सुनी? जी, आप सुनाइए। तेरी मेरी प्रेम कहानी है जरा मुश्किल और 2 लफ्जों में बयान न हो पाएगी। मतलब दिनकर जी की रचना और 2 लाइन में पूरी कहीं हो जाएगी कि बरसों तक मन में घूम घूम, बरसों तक मन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर,
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है तो पूरा याद, लेकिन मुझे लगता है कि फिर तो मतलब इसके लिए अलग से आपको रखना पड़ेगा। बहुत शानदार, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। परसाई जी की अगर बात करें आप, तो परसाई जी की मैंने पहले एक कहानी पढ़ी, ठीक है, पहले एक कहानी पढ़ी मैंने, फिर मैंने दूसरी कहानी पढ़ी, फिर इसके बाद मैंने एक किताब खरीदी उनकी, अच्छा, उसको पढ़ी, फिर मैंने दूसरी किताब खरीदी, मैंने उसको पढ़ी, और इसके बाद जब मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो उनकी जितनी रचनाएं हैं 2 खंड में हैं, और दोनों खंड खरीद करके एक एक रचना हमने पढ़ डाली। आप जब लिखते हैं, जब आप बोलते हैं, जी जी जी, आपका जो टोन आता है बातचीत से, बोलते तो नहीं सुना, लेकिन जब उनको पढ़ने जाते हैं परसाई जी को, तो वो टोन जो उनकी किताबों में मिलता है, जी जी जी, वो टोन लगभग है ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे वो हास्य व्यंग का जो मिश्रण है वो कहीं ना कहीं से गुथा हुआ है उसमें पूरी तरीके से। अब ऐसा होता है ना, जिसको आप ज्यादा पढ़ते हैं हाँ, तो फिर और उसी विधा में आप लिखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कितना अभी सोशल मीडिया पर, कितना आपका रौला है अगर कह लें तो? देखिए, अगर संख्या की बात करें, हाँ, तो फेसबुक पेज पर मेरे 3,67,000 और 900 के आसपास मतलब लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक आईडी पर मुझे जो है 2,04,000 के आसपास लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर 1,80,000 हैं, और पब्लिक ऐप एक है, उस पर 2,25,000 हैं। इंस्टाग्राम पे 33,000 लोग हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये संख्या जिस हिसाब से मुझे लोग जानते हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई 1-2 इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ ना। इंसिडेंट ये है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुझे जानने वाले लोग जब मिलते हैं कहते हैं सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, बहुत बड़े फैन आपके हैं, एक फोटो आपके साथ हो जाए। और आप सर वहां जब नहाने गए थे, वहां जब आपने खिचड़ी खाई थी, मतलब 20-20, 25-25 वीडियो के बारे में एक लाइन में मुझे बता जाते हैं, वो वीडियो जो मुझे भी याद नहीं है। और उनसे जब देखो तो वो पेज फॉलो नहीं किए होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब हमारे फॉलोअर नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा चाहने वाला है वो इतना भोला है कि उसको मालूम ही नहीं कि फॉलो क्या होता है। हाँ। तो जैसे आपको पहले वीडियो में नहीं मालूम था कि व्यूज क्या होता है। जैसे मतलब अब ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक लोग मिले कि ऐसे फॉलोअप की संख्या की बात होने लगी, तो मेरे उस समय 3,25,000 फॉलोअर थे। अच्छा, और उनके करीब थे 20 से 25 लाख। हाँ। और मतलब मैंने 3,25,000 बताई, फिर उन्होंने 25 लाख बताए, तो मतलब मैंने बड़े उससे हमने देखा। और आप यकीन मानिए कि लंबा सफर था। हाँ। और वो चाहे मतलब रेवड़ी बेचने वाला आया हो, चाहे चबेना बेचने वाला आया हो, चाहे सुनते जाइए, चाहे टिकट चेक करने वाला आया हो, चाहे फोर्स वाला आया हो, चाहे यात्री हो, ज्यादातर जितने आए सब हम ही पहचाने, उनको पहचाने ही नहीं। अच्छा, तब मुझे लगा, देखिए इसका एक मुझे जो लगता है कि एक सिस्टम भी है। जैसे आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, अचानक से बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो गया आपका, अचानक आपके 20-25 लाख फॉलोअर, 30 लाख फॉलोअर आपके हो गए। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो ऐसी नहीं है कि आप उस तरह वीडियो बना सकें, या अचानक भाग से आपका लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आपको लोग भूल जाते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं, जैसे आपके 25 लाख फॉलोअर हो जाएं, लेकिन आप अगर जनता के बीच में रेगुलरिटी नहीं बनाए हैं, तो मुझे लगता है आपको लोग भूलने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये भी चीज है। जैसे आप फेमस लोगों की बात करें कि मतलब वो वायरल लोगों की बात करें, मुझसे बहुत लोग कहते हैं यार मैं वायरल होना, हमने कहा वायरल होना क्या है, वायरल हो गए उतर जाओगे वायरल। कोई भी वायरल आप देख लीजिए,
जब तक आपको रेगुलरिटी नहीं मिलेगी तब तक आपको बहुत ज्यादा वायरल होने का फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, दिमाग खराब हो जाएगा उससे वायरल होने से, और फिर जो है आप जिसको भैया कहना है उसको बे कहोगे और डाउन और हो जाओगे। सही बात। मुझे लगता है कि जब तक आपके मतलब युद्धभूमि में तभी उतरना चाहिए जब आपके मतलब शस्त्र मजबूत हो, जब आपका लड़ने का इरादा मजबूत हो, जब आपके अंदर क्षमता हो। आपने पहला वीडियो डाला वही वायरल हो गया, अब तो तुम सेलिब्रिटी बने घूम रहे हो, तो तुम पहचान कोई नहीं रहा है तुम्हें, जमीन से 3 फीट ऊपर चल रहे हो चल रहे हो। सही बात है, एकदम ठीक बात है। ये बताइए, जी जी जी, आपने पहले वीडियो का जिक्र किया। हाँ हाँ, आपको अपना पहला वीडियो कौन सा सबसे अच्छा लगा, जो अभी भी याद एकदम ताजा है कि यार मैं ये वीडियो देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा? अब हमको तो सब अच्छा लगता है। हाँ। अपना कहाँ खराब लगता भैया। हाँ, ये बात तो सही अपना है। तो सब अच्छा लगता है, और अब अपना बना के हम देखते भी नहीं ज्यादा। अच्छा, ना, नहीं देखते, कम देखते हैं। अपना वीडियो अच्छा, का देखें। सर्विस लंबी ड्यूटी और बहुत सख्त ड्यूटी है। हाँ हाँ, आप जिस विभाग से हाँ हाँ, आते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल, और जिस पद और पोजीशन पर हाँ हैं, हाँ, उसमें हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हाँ है। हाँ, सही है। कैसे टाइम मिलता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मेरा वीडियो आपने सबसे बड़ा देखा वो कितने मिनट का है? बहुत ज्यादा लेंथ नहीं। कितना है? मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट, बहुत ज्यादा 3 मिनट 8 मिनट। अगर कोई आदमी इस दुनिया का ये कहता है कि उसे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए 5 मिनट का समय नहीं मिलता 24 घंटा में, तो समझ लीजिए वो या तो बहुत ही बेकार आदमी है, या तो जो है बेकार आदमी है, या तो झूठा है, या फिर वो अपना बिल्कुल केयर न करने वाला आदमी है, केयरलेस आदमी है। उसके लिए 5 मिनट समय अपने लिए, पूरे भाई 24 घंटे में अपने लिए 5 मिनट समय नहीं मिलता है। और कोई तामझाम नहीं, बस ऐसे फोन किया। अरे हमका कोई हमें कौन वो सजाना है कि मतलब वो कैमरा मैन फोकस अरे ले 5 मिनट 1 मिनट ले बोल दिया 24 घंटा का हो गया मसाला हमारा। कहने का मतलब यह है भैया कि जो है कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने खुशी के लिए, समाज के लिए अपना समय मुझे तो लगता है घंटा आध घंटा जो है जरूर निकालना चाहिए। और आप अच्छे समय, अच्छे काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग बैठ करके शराब पीते हैं कितना समय लगता है उनका? आप बताइए कितना कभी ऐसे सोशल कॉज के लिए कोई ऐसी रचना आपने लिखी हो? जैसे अभी आपने शराब का जिक्र किया। हाँ, मैंने लिखा नशे के खिलाफ नशे के खिलाफ। सुन, नशा न करना, नशा न करना, नशा न करना यार, नशा सब करता है बेकार। नशा न करना, नशा न करना, नशा न करना यार, नशा सब करता है बेकार। नशे की लत जो पड़ जाएगी, लीवर किडनी सड़ जाएगी। अरे कौन डॉक्टर करेगा तेरा मुफ्त बता उपचार, नशा सब करता है बेकार। बहुत शानदार। और भी लिखा है मैंने। इस तरीके की रचना जब आप लिखते हैं, हाँ हाँ, तो क्या मन में क्या चल रहा होता है? मैं थोड़ा सा उस मनोभाव को समझना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर प्रशांत को कुछ लिखना है, हाँ, तो उसके लिए आपको प्रशांत को क्या सोचना पड़ेगा सबसे पहले? अरे वो क्या कहते हैं, वो फिल्म का एक गाना नहीं कि मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। हाँ। तो हमको बहुत ना मैं जान पाता हूँ कि कैसे लिखता हूँ। अच्छा। ना मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर जो है ये चीज़ लिखूंगा, ये सब बस सोचने लगता हूँ कि आज कुछ लिख दूँ, तो मतलब मानते हैं कि मतलब जो है माँ भगवती सरस्वती माता लिखवा देती हैं, तो हो सकता है भैया उसी तरीके कुछ हो। धर्मराज कवि शायर। हाँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, धर्मराज उपाध्याय। हाँ, उपाध्याय। इन दोनों शख्सियतों में कितना फर्क है? ये कोई फर्क नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्मराज उपाध्याय जो हैं, उनका एक पर्सनल जीवन भी है सोशल मीडिया से इतर। हाँ है। और धर्मराज कवि शायर, जी, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं इस देश में,
और हो सकता है देश के बाहर भी। हाँ है, बाहर भी हैं, बहुत संभावना है, बाहर हैं, सोशल मीडिया को किस सरहदें मानती हाँ नहीं नहीं है। है। तो 10 देशों में उसमें किस तरीके से आप अपने आप को सेग्रीगेट करते हो, कैसे आप अपने आप को अलग कर पाते हो? अब इसका जवाब हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या दें क्या न दें। बस इतना जानता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। आप मुझे पसंद करते इसलिए कि आपको नहीं, अभी मैं अच्छा ये लगता है। समझना चाहता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, एक है जो वीडियोस में सामने नजर आते हैं और एक है जो वीडियो में नजर नहीं आते इन द सेंस कि उनका दिनचर्या क्या है, हाँ, वो क्या करते हैं, दिनचर्या हम बता देंगे उनका आपको। जीवन कैसा रहा है, कितना उन्होंने बहुत मस्त रहा, स्ट्रगल किया नहीं किया, या मौज मस्ती मैं भरी, बहुत क्या उनका रहता मैं है? बताता हूँ आपको। जैसे जीवन में अगर बाप की, पिता की पिटाई को जो है माइनस कर दिया जाए तो हमारा जीवन बहुत शानदार रहा है। अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो वो बड़ा शानदार रहा। हमने पढ़ाई किया, हमने भैंस भी चराया, किसान परिवार से हूँ, बाबा जी किसान थे तो भैंस चराया है, हल भी चलाया है। अच्छा, और कौन सा वो एक नसी वाला या तिफरा? नहीं, तिफरा दोनों चलता है। अच्छा, एक नसी वाला एक है, एक तिफरा है। और एक जो है वो कठौआ जिसको बोलते हैं, जिसमें एक फार लगता है, है ना। तो वो पलटने के लिए जो है नसी वाला रहता है, पलटा जो पलट देता है। और जैसे किसी जब आप बोते हैं तो एक वाला जो है देसी वाला, हाँ देसी है। और उसी में तिफरवा आ गया था, तिनफर्रा वाला, तो वो भी चलाए, ट्रैक्टर भी चलाए हैं। तो खेती पाती भी किए। हाँ, बड़ा शानदार। ये था कि हम बड़े मस्ती से पढ़ाई, मतलब ऐसे समझ लो बड़ी मस्ती से हमारा जीवन बीत रहा था। तो पिताजी काहे पीटते थे? अब उनको लगता है कि हम उनको लगता है कि मतलब जो है हमारी शैतानी ज्यादा थी। अच्छा, हमें लगता है उनकी जास्ती ज्यादा थी। अच्छा, अब उसी में मामला अटका हुआ है। पूछे नहीं कभी कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, दिक्कत अब क्या पूछना, जो है अब तो पीटना बंद ही कर दिया। अब क्या पूछना, नौकरी मिली तब से तो खैर नहीं पीटे। तो नहीं, वो थोड़ा सा ना जो बचपन का वो दौर होता है, ज्यादा मारे, मतलब जरूरत है पिटाई को लेकर के। बस यही समझिए कि। और फिर जब कंपटीशन की बात आई, तब मैं रियल में सीरियस हुआ पढ़ाई के लिए। तो 2-3 साल मैंने बहुत, मतलब जितना कोई मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत मैंने किया। और उसी दौरान मुझे जो है सर्विस मिल गई। तो फिर नई तैयारी हमने की नहीं, हमने माना कि चलो हमको जितना हम जानते थे उस हिसाब से बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है फिर परेशान नहीं किए, ना अपने को ना भगवान को। आप अच्छा, भगवान को भी परेशान नहीं किए। और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस ठीक, बता दिए थे वही। जब ज्वाइनिंग लेटर हमारा नहीं आया और पता लगा 10 तारीख से 10 सितंबर से ट्रेनिंग है, इस पर जाना है। कब की बात है, कौन से साल की? 2001 की बात है। अच्छा। तो फिर इलाहाबाद पता करने गए थे। तो वहाँ पता लगा कि नहीं, भेज दिया गया है, पहुँच रहा होगा, आप लोग परेशान न हो। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? हमारी सारी पढ़ाई घर से हुई। और बहराइच जिला बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। अब जो हमारा जिला है वो श्रावस्ती हो गया है, वैसे बहराइच था। और पढ़ाई पूरी बहराइच और भिनगा के श्रावस्ती के बीच की हुई। बीएड करने जरूर गोंडा गए। अच्छा, गोंडा से एलबीएस कॉलेज से हमने बीएड किया। और बाकी पढ़ाई सारी हम तैयारी करने हम घर से बाहर कहीं नहीं रहे। अच्छा, बस फार्म भरे, जगह निकली, फार्म भरे, इम्तहान दिए, नौकरी मिली। हाँ, पढ़े खूब, पढ़ने में कमी नहीं। 2-3 साल जो है मतलब बहुत रगड़ के पढ़ा हमने। जो लड़के आपसे मिलते हैं, हाँ, मैं तमाम सारे कमेंट बहुत लड़के मिलते हैं, बहुत, मतलब वीडियोस में भी भर भर के कमेंट सब करते हैं आपको, भैया, सर, दादा, है ना। और वो जो आपका एक जो सिग्नेचर टंग टोन है ठेठ हिंदी वाला, वो जो यूथ में जो पॉपुलैरिटी है, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पुलिस विभाग में मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है। नहीं, बहुत यूथ के प्रति, अरे बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग हैं हमसे ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जिस कैटेगरी में गए हैं, मैं उस कैटेगरी में यूथ की फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ। मानते हैं। अब हम क्या कहते हैं आप, जब आपसे जब लोग मिलते हैं, बस यही कहते हैं कि बड़ा खुशी हुई आपसे मिल गए, बड़ा प्रसन्नता हुई, सोच रहे थे कभी मुलाकात होगी और आज आप मिल गए। और कई तो मतलब कुछ टिप्स नहीं मांगते हैं?
टिप्स मांगते हैं तो देते भी हैं। हाँ। पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। फिजिकल के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि भाई पढ़ाई लंबे समय की चीज़ है, ये कोई 3 दिन का नहीं है। तो सारा चीज़ बताते हैं। मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करूँगा। हाँ। पढ़ाई की आपने जिक्र किया और चूंकि आप ऐसे विभाग से आते हैं, अनुशासन मस्ट है। हाँ। यूथ जो इस विभाग की तैयारी कर रहा है, जो पुलिस में आना चाह रहा है, पुलिस में भर्ती होना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भर्ती भी निकाली है। दुर्भाग्यवश कुछ घटना हुई है ऐसी कि उसको कैंसिल करना पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी जो है यूथ को समझना होगा कि अगर सरकार की या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ऐसी कोई मंशा होती कि हम जो है जो गलत लोग हैं उनको भर्ती करें, तो क्यों कैंसिल करते हैं भाई? अगर उन्होंने कैंसिल किया तो इसी वजह से तो किया कि उनकी भी इच्छा है, उनकी यही इच्छा है कि जो सही लोग हैं वो आए, सामने आए। जैसे बात सामने आई कि नहीं इसमें पेपर जो है कुछ किया गया है, तो उन्होंने तत्काल कैंसिल किया। तो यूथ को भी ये सारी वीडियोस आपने इस पर बनाए हैं? हाँ, बनाए थे। क्या क्या था उसमें? मैंने सारे नहीं देखे, कुछ वीडियो मैंने बनाए थे। उसमें जब फार्म जब निकला तब उसका वीडियो मैंने बनाया था, और इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया था जो है क्या नाम है पढ़ाई के बारे में बताया था, कैसे फार्म भरना है ये बताया था। अच्छा। परीक्षा कब है ये बताया था, ये सारा कुछ बताया था मैंने। कोई 5 चीजें अगर आपको बताना हो जो मुझे लगता है जो आपके चैनल पर तो आपने बताया ही होगा, अपने आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। मैं तो फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं, मैं चाहने वाले बोलता हूं। चाहने वाले बात है, संख्या की कोई बात नहीं है। संख्या मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई 5-7 चीजें, कोई 12-13 साल 14 साल का एक लड़का है और जो आपको देख रहा है और निकट भविष्य में अपने आप को यहाँ पर सितारे और देख रहा है, वर्दी में देख रहा है, तो वो क्या करे, तभी से क्या करे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, अगर कोई भी लड़का है, वो 12-14 साल का, 16 साल का, 17 साल का, अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, आप 9 में है, 10 में है, 8 में है, 11 में, 12 में, जो भी है आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि जो भी विषय आपका है, उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। बहुत मतलब एकदम इतने अच्छे से पढ़ डालिए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय आपको न रहे। क्योंकि होता क्या है, कई बार जब हम तैयारी करने लगते हैं तो हम जिस विषय को पढ़े होते हैं, जो हमारा विषय है, तो उसको सोचते हैं हमारा तैयार है, वो तैयार नहीं होता है, तो उसको पढ़ डालिए। इसी के साथ साथ आप जो है पढ़ाई से जितना समय आपको मिलता है, तो वो रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी पर विशेष जो लड़के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं या फेल होते हैं, वो रीजनिंग, मैथ और हिंदी की वजह से। अच्छा। यस। होता क्या है कि उनको ये रहता है कि मैथ आता नहीं, लेकिन अच्छा दिमाग कौन खराब किए रहते हैं वो लोग जो कि बताते हैं अरे मैथ मेरा भी नहीं आता था, मुझे नौकरी। मेन चीज़ सबसे बड़ी कमी क्या है, कमी ये है कि जब हम नौकरी पा गए हैं तो हमको ये स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है कि हमने पढ़ा था। ना हमको बहुत दिक्कत है स्वीकार करने में कि हमने पढ़ाई भी किया था। हम तो क्रिकेट खेलते थे, हम तो फिल्म देखते थे, हम तो दारू पीते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, पढ़ते मैं तो ऐसे पास कर गया। मतलब ये चीज़ है। तो आपको मैथ नहीं आती फिर भी आप पास हो जाओगे, आपको रीजनिंग आती नहीं आती फिर भी आप पास हो जाओगे, हिंदी आती नहीं आती फिर भी। ऐसे लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। तो आप रीजनिंग पर, मैथ पर, हिंदी पर विशेष फोकस करिए। अच्छा। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जैसे जिस हिसाब से आपकी परीक्षा है। मान लीजिए कोई कक्षा 8 का लड़का है तो वो भाई 2-2 घंटा पढ़े थे, 2-2, 3-3 घंटा अलग से कोर्स पर दे। कि कोई फार्म भरने की स्थिति में आ गया तो पूरा टाइम उसी पढ़ाई पर दे। है ना। कोई लड़का भाई उससे भी कम पर है तो उसी हिसाब से पढ़े। प्लस इसके अलावा जो है हिंदी, रीजनिंग, मैथ की बात हो गई, जनरल जीएस जो भी है, थोड़ा मोड़ा समय जैसा जिस पास निकलता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत मोटिवेटर आज ऐसे हैं जो, अच्छा एक चीज और बता दूं, मोटिवेटरों की इतनी संख्या है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर कोई मोटिवेट अभी गांव देहात में हमारे तरफ कहते हैं कि मतलब जैसे एक मजाक में क्या कर दो, मोटिवेटर है, मोटिवेटर है, हम मोटिवेटर हैं। तो पूछो जो है वो हमारे तरफ कहा था कि नेकर एक नारा बांध लेते हो का, कहते वो क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमने यूट्यूब चैनल बनाया, हम मोटिवेटर हो गए। हम तो
सही चीज़ ये है कि लड़कों को ये देखना चाहिए हमारा कोर्स क्या है, हमको पढ़ना क्या है, शुरू से लेकर के चलें। अपना जैसे आप अचानक से लाइन नहीं बदल सकते हैं। आप सिपाही की तैयारी करते हैं, लेखपाल आप बन सकते हैं, आप दरोगा बन सकते हैं, आप अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन सिपाही की तैयारी करके आप सोचे हम डॉक्टर बन जाएंगे तो नहीं बनेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की और आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते अचानक कह रहे हैं हम डॉक्टर बन जाएंगे तो नहीं बनेंगे। तो अपना इंटरेस्ट शुरू में देख लो कि भाई किस तरफ है, फिर उसी हिसाब से अपना पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई पर उसका कोई विकल्प ही नहीं है। इंटरेस्ट, लेकिन आपका लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो अभी है, पिछले 4 साल में जो इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, हाँ। वो मुझे लग रहा है आपका इंटरेस्ट कहीं बहुत पहले से अंदर था, लेकिन करियर और अपनी कला के बीच का फर्क करते हुए आपने बीच का कोई रास्ता चुना? ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कोई समाज विरोधी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है जो कानून विरोधी हो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो देश विरोधी या जात विरोधी हो। तो फिर हमारे इंटरेस्ट को रोकने कोई मतलब ही नहीं था कि हम रोके रहते। हमारा चल रहा है, मौका नहीं मिला, जिम्मेदारियों की बात कर लें, मौका खूब मिला। हम पुलिस में नौकरी कर रहे थे, हम जेल में नहीं बंद थे। हमको मौका खूब मिला, ऐसा नहीं, मौका मिलता भी है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत जगह हम नहीं जा सकते हैं पुलिस के नौकरी करते हुए कि अचानक हमको दुबई में बुलावा आ जाए तो हम तुरंत चल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत जगह महीने में 4 बुलावा आ जाए तो हम नहीं जा सकते। लेकिन तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर आप गए भी हैं? हाँ, गए हैं। बहुत अच्छा आपने किया है, मैंने तमाम सारे वीडियोस देखे। कुछ वहाँ से कुछ मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि वहाँ के कुछ आप किस्से शेयर करें। क्या अब किससे, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप बात करें जैसे वाह भाई वाह में जाने की, हाँ, शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम। हाँ, मैं बताता हूं आपको। हुआ ये कि मुझे पता लगा कि वहाँ एक कार्यक्रम जो है वाह भाई वाह शुरू हुआ है। अच्छा। तो अब जब वाह भाई वाह शुरू हुआ है तो मैंने जो है अपना वीडियो मेल किया। उसका कोई मतलब सही मेल आईडी पर किया, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिलहाल रिस्पांस नहीं आया। अच्छा। और शुरुआतें हुआ था बस 3 मतलब मुश्किल से 10-12 एपिसोड अधिकतम हुए थे उसके। 10-12 एपिसोड हुए थे। तो फिर एक मेरे मित्र हैं दमदार बनारसी जी, उनसे बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि भैया जो है अपना वीडियो भेज दीजिए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा वहाँ। मतलब तो हमने कहा यार मेल किया जा रहा है। कहा भैया मेल वोल आप करते हैं, मेल फीमेल के चक्कर न पड़िए। हम नंबर दे रहे हैं, उस पर भेजिए, देखिए क्या होता है। हमने नंबर भेज दिया, हमने नंबर पर मेल कर दिया। ये शाम के गर्मी के दिन थे, 7-8 बजे की बात है। अगले दिन 2-2:30 बजे की बात होगी। तो हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, अशफाक अहमद खान, तो उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अरे, चूंकि हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं तो मतलब हैं भाई जैसे, लेकिन मतलब साहब भी कहते हैं वो शुरू से ही। तो कहना अरे साहब वहाँ नहीं भेजे जो है वाह भाई वाह में अपना वीडियो नहीं भेजे। तो हम कहने यार भेजे तो हैं, लेकिन हुआ ससुर हमारा नंबर लगेगा यार, हुआ तो सब जुगाड़ वाले पढ़ेंगे। अरे कहन भेजे हम, कहना हाँ भेजे हैं। कहना अरे चलो देखा जी। तब तक फोन आया वहाँ से। अच्छा। फोन आया कि वो जो है आप आ जाइए और आपको 2nd क्लास AC का टिकट दे देंगे। तो हम कहे यार 2nd क्लास AC टिकट, हम कहे इतनी छुट्टी तो हमें नहीं मिलेगी भैया, अगर हवाई जहाज का टिकट दो तो मतलब हम आवे। तो कहे इतना मतलब पता नहीं, बात करना पड़ेगा सर से, शैलेश सर से। तो हम कहें तो बात कर लो। बात कर लो। हम कहें पढ़ने की इच्छा हमारी पूरी है, लेकिन यार जो है इतना लंबी छुट्टी मिली ना हमें, सर्विस और समय। तो फिर तब तक अच्छा फोन जो है कट गया। अब अपने आप को हम 50 गाली दिए कि मतलब कभी टेम्पो किराया तुमको किसी ने नहीं दिया और इतना 2nd AC टिकट मिल रहा था और खाना पीना हुआ फ्री था और तुम जो है नखरा करने लगे। तब तक उधर से फोन फिर आया हमारे पास। अब जब फोन आया तो हम अपने को तैयार कर चुके थे कि अब तुम कुछ भी न दो तब भी हम पढ़ेंगे। अच्छा। कुछ भी न दो तब भी हम अपने पैसे से आके पढ़ जाएंगे। उन्होंने लगा कि भैया जो है वो सर ने कहा कि एक तरफ से 2nd AC कर देना है, एक तरफ से हवाई जहाज कर देना है। हम कहा चलो यार ठीक, फाइनल करो। गए वहाँ पढ़ा तो बड़ा मतलब जो है ठीक समझिए हुआ। पहला एपिसोड सब लोगों का एक एपिसोड ही शूट होना था, उसमें से
कुछ लोगों का, 2-3 लोगों का दूसरा एपिसोड होना था। तो मेरा सौभाग्य रहा कि जो है उन्होंने पसंद किया, या जैसे भी हो, फिलहाल उन्होंने हमको दूसरे एपिसोड के लिए भी मौका दे दिया। अच्छा, दूसरे एपिसोड के लिए भी मौका दे दिया। तो जब दूसरा एपिसोड हो गया तो फिर हम अपना चले आए, यहाँ आ गए। 4-5 दिन बीता तो फिर मैनेजर साहब का फ़ोन आया कि वो भैया जो है वो सर ने आपके लिए कहा है कि उनको हवाई जहाज़ का टिकट दे दो इधर से भी। अच्छा। तो हम कहें का मतलब अब हम बम्बई आवे फिर हवाई जहाज पर बैठ के आवे? कहे नहीं, जो बैलेंस है हवाई जहाज की टिकट का जो बैलेंस है वो आपको हम कहना हाँ दे दो भैया। अच्छा। तो मतलब फिलहाल जो है दोनों तरफ से हवाई जहाज का टिकट। किस्से बहुत हैं, बहुत सारे किस्से हम लिखते भी रहते हैं। मतलब शानदार आपकी, हालांकि अच्छी सारी रचनाएं हैं। हाँ। जो आपको लगता हो कि हाँ चुनिंदा रचनाएं हैं, चाहे वो हास्य व्यंग हो, चाहे वो वीर रस से सजी हुई कविताएं हो, कुछ 2-4 थोड़ा सा कम लिखे हमारे कविताओं, वीर रस बहुत, वीर रस कम लिखे। कविता की बात करते हैं आप तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। सर्दी में बरसात में दिन हो चाहे रात में, रैलियों में मेलों में या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूँ मैं, शोषितों का नाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। माँ बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूँ, आपकी खातिर न जाने कितनी तोपों से लड़ा हूँ, चीर हूँ मैं द्रौपदी की आप सबकी लाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। और पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूँ, जो दमन इनका करे उनके लिए मैं काल हूँ, काल सर्पों के लिए हूँ काल ऐसा बाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था, जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चूंकि वक्त भी हो चुका है, मैं चाहूंगा आप एक आखिरी संदेश अपने चाहने वालों के लिए, अपने आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको चाहते हैं, जानते हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, और अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। वो लक्ष्य आपको बदल के मिल जाए ये तो हो सकता है, उस लक्ष्य को मिलने में आपके समय लग जाए ये भी हो सकता है, लेकिन मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ये एकदम मान के चलिए। आप मेहनत करिए, लग जाइए, जुट जाइए। और मुझे लगता है कि अगर एक मुक्तक नहीं पढ़ेंगे तो बहुत नाराज हो बिल्कुल 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 कि नवंबर जस मजा जो सबसे यही तो चाहिए था। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, और गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये थे हमारे साथ धर्मराज, शायर, कवि, जाने माने शख्सियत इस देश की, उत्तर प्रदेश के लाल और उत्तर प्रदेश पुलिस की शोभा बढ़ा रहे शायर और कवि धर्मराज उपाध्याय जी हमारे साथ थे। आपने उनसे जुड़े किस्से, उनकी जो पूरी जीवन यात्रा, उनका जो पूरा करियर है, उनका जो एक्स फैक्टर है, एक कॉप के पीछे का एक जो एक्स फैक्टर है, उसके बारे में हमने बातचीत की। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।